12 मार्च 1993। ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी महसूस किया जा रहा था। कोशिशें हो रही थीं कि आम लोगों में डर फैलाकर देश को अस्थिर किया जाए। आज हम एक ऐसी ही साजिश और उसके नाकाम होने की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक अकेला इंसान एक खतरनाक हथियार लेकर सीमा पार करके एक बड़े शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है? चलिए इस पूरी घटना के हर एक पहलू को करीब से देखते हैं। इस पूरे मिशन का सबसे पहला पड़ाव था घुसपैठ, और इसका जरिया बनी एक आम सी ट्रेन जो अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक राज लेकर आगे बढ़ रही थी। सोचिए जरा, ट्रेन का एक जनरल कोच। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। यह सिर्फ सफर की थकान नहीं थी बल्कि एक अनजाना सा डर था। और इस डर का सेंटर था एक नौजवान जिसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उसे भीड़ से अलग कर रहा था। यह है फैजान, 22 साल का, इस मिशन का एक मोहरा। ये जो जानकारी है वो सिर्फ उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी दिमागी हालत को भी दिखाती है। पिछले 18 घंटों से सोया नहीं है, एक भारी बैग को कसकर पकड़ा हुआ है और डर को भगाने के लिए मन ही मन पाकिस्तान जिंदाबाद दोहरा रहा है। ये सब बताता है कि उसके अंदर एक जंग चल रही थी। उसे सिखाया तो गया था कि वो एक मिशन पर है, पर उसका कांपता हुआ शरीर वो तो बस इंसानी डर की गवाही दे रहा था। अब यहां एक बात गौर करने वाली है, ट्रेनिंग और हकीकत में फर्क। अंदर से तो वो दुश्मन देश में होने के ख्याल से ही कांपा जा रहा था। उसे लग रहा था कि हर कोई उसी को घूर रहा है, लेकिन बाहर से उसने अपनी ट्रेनिंग का बखूबी इस्तेमाल किया। जब टिकट चेकर ने सवाल किए तो उसने बड़े आराम से झूठ बोल दिया कि वो अमृतसर से चढ़ा है और बैग में किताबें हैं। ये डर और धोखे का एक अजीब खेल था जो उसके दिमाग में चल रहा था। उसी कोच में सुनीता देवी भी थी। उनकी चिंता एक माँ की थी। उन्होंने फैजान के चेहरे पर डर तो पढ़ लिया लेकिन उसके इरादों को नहीं भांप पाई, और जब फैजान ने उन्हें झिड़क दिया तो उनका शक और भी गहरा हो गया। और यहीं से पता चलता है कि कैसे एक आम इंसान की जागरूकता अनजाने में ही सही सुरक्षा की पहली दीवार बन जाती है। ट्रेन का सफर तो हैदराबाद में खत्म हो गया, लेकिन अब मिशन का सबसे अहम और खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। और निशाने के तौर पर चार मीनार को चुनना यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। चार मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि शहर की मिलीजुली संस्कृति की पहचान है। हैदराबाद पहुंचते ही फैजान का काम करने का तरीका देखिए। सबसे पहला काम, अपने हैंडलर को फोन करके खबर देना, भाईजान मैं भारत पहुंच गया हूं। ये प्रोटोकॉल था। फिर ऑटो पकड़कर सीधा टारगेट की तरफ निकल जाना, और फिर छोटे से किराए के लिए 500 का नोट देना। ये एक छोटी सी भूल थी, लेकिन अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी साजिशों का पर्दाफाश कर देती हैं। और अब शुरू हुआ मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा। चार मीनार के पास एक ऐसी जगह चुनी जो भीड़ वाली तो थी लेकिन थोड़ी अंधेरी, ताकि किसी की नजर ना पड़े। बैग से टाइम बॉम्ब निकाला, 50 मिनट का टाइमर सेट किया ताकि भागने के लिए पूरा वक्त मिल सके, और फिर बम को पुराने कपड़ों के नीचे छिपाकर पास की ही एक बिरयानी के ठेले से सब पर नजर रखने लगा। ये पूरा तरीका बताता है कि उसे इस काम के लिए बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इस मामले में वो ट्विस्ट थे 3 आम लड़के, जिनके एक फैसले ने इस पूरी साजिश का रुख ही मोड़ दिया। यहां से कहानी आतंकवाद से हटकर आम नागरिकों के हौसले की तरफ मुड़ जाती है। सूरज, सलीम और राकेश, ये कोई जासूस या पुलिस वाले नहीं थे। ये तो बस कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो अपनी छुट्टी मना रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक आतंकी साजिश के ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। और देखिए ये सब कितना अचानक हुआ। एक अच्छी फोटो खींचने के चक्कर में राकेश की नजर उस लाल रंग की चीज पर पड़ी। बस उत्सुकतावश जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने एक चलता हुआ टाइम बॉम्ब था। एक आम सी शाम एक ही पल में एक बड़े संकट में बदल गई थी। और यहीं उसी एक पल में समाज की असली ताकत सामने आती है। सूरज का रिएक्शन वो बिल्कुल स्वाभाविक था, डर कर भाग जाना। लेकिन सलीम और राकेश ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने भागने के बजाय जिम्मेदारी को चुना। उनका ये कहना कि हम कायर नहीं हैं, ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी बल्कि अपने समाज के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास था। बस उनके एक फोन कॉल ने शहर के पूरे इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब ये सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की वक्त के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़ थी।
जब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह मौके पर पहुंचे तो टाइमर पर सिर्फ 15 मिनट बचे थे। ये आंकड़ा बताता है कि ऐसे हालात में एक एक सेकंड की क्या कीमत होती है। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब सारी उम्मीदें आकर टिक गईं एक शख्स पर, बम निरोधक दस्ते के एक्सपर्ट अकरम। उन्होंने साफ साफ बता दिया, ये कोई मामूली बम नहीं है, इसका सर्किट बहुत मुश्किल है। एक भी गलत कदम पूरे इलाके को मलबे में बदल सकता था। ये सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि जबरदस्त दबाव में सही फैसला लेने की परीक्षा थी। और आखिर में सारी ट्रेनिंग, सारा तजुर्बा, सब कुछ सिमटकर एक सवाल पर आ गया, नीला तार या हरा। ये सिर्फ 2 रंगों का चुनाव नहीं था, ये फैसला था सैकड़ों जिंदगियों और एक शहर के सुकून के बीच। आखिरी 60 सेकंड, ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर ने अपनी सांसें रोक ली हों। ऐसे ही पलों में एक एक्सपर्ट का तजुर्बा और उसका ठंडा दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अकरम ने अपनी सूझबूझ पर भरोसा किया, आंखें बंद कीं और नीला तार को काट दिया। और फिर खामोशी। टाइमर रुक चुका था। ठीक 10 सेकंड पहले एक बहुत बड़ी तबाही टल गई थी। ये सिर्फ एक बम को डिफ्यूज करना नहीं था, ये उस सोच की हार थी जो लोगों में डर फैलाना चाहती थी। खतरा तो टल गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी इंसाफ की, और ये समझने की कि नफरत के सामने इंसानियत कैसे जीतती है। और तभी कहानी का एक और हीरो सामने आया, वही ऑटो ड्राइवर। उसकी तेज नजर और याददाश्त ने पुलिस को सबसे जरूरी सुराग दिया। उसने भागते हुए फैजान को पहचान लिया। ये बात साबित करती है कि एक आम नागरिक की सतर्कता कितनी जरूरी होती है। ड्राइवर का बस एक इशारा काफी था। इससे पहले कि फैजान भीड़ में गायब हो पाता, पुलिस की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। इस तरह एक सोची समझी साजिश का अंत कुछ आम लोगों की हिम्मत और सूझबूझ ने कर दिया। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने जो कहा वो सिर्फ तारीफ नहीं थी, वो इस पूरी घटना का निचोड़ था। सलीम और राकेश ने यह साबित कर दिया था कि जब बात इंसानियत की हो तो धर्म या डर कोई मायने नहीं रखता। उनकी ये एकता नफरत फैलाने वालों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा थी। और आखिर में सलीम का ये जवाब, ये इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। देश की सुरक्षा सिर्फ वर्दी वालों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये हम सबका फर्ज है। जब नागरिक अपने आसपास के लिए जागरूक और जिम्मेदार होते हैं तो वो देश की सबसे मजबूत दीवार बन जाते हैं। ये घटना हमें यही सिखाती है।